हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रिवीजन करेंगे। ये बेटा फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपी बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास आपका, मेहनत मेरी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम जो आज समझ रहे हैं, ये पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर से हम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए। इसके पहले मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर वीडियो बनाई थी, और आप कमेंट्स कर सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, थ्योरेटिकल पर, न्यूमेरिकल पर, ऑब्जेक्टिव पर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप सभी को पता है कि जो पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 लगता है। द टर्म पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे होना चाहिए, और वो एग्री होते हैं। किसके लिए एग्री होते हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए। प्रॉफिट किसका? बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ही व्यापार में लाभ बांटने को सहमत है, जो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन। आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है जो पार्टनर्स के बीच में फर्म के प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इससे एक क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनता है कि इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इज मेड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन पार्टनर्स, बिकॉज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस पार्टनर्स according to the term of the partnership agreement, and the amount of profit to be distributed is arrived at after making adjustment for interest on capital, interest on drawings and salary to partners। ठीक है, तो पार्टनर्स, आप सभी को पता है कि पार्टनर्स कैपिटल लगाता है तो उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना होता है। पार्टनर ने यदि ड्राइंग किया है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। पार्टनर को सैलरी भी देनी होती है, और पार्टनर्स का आप कमीशन भी लिख सकते हैं। यदि पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और आप इसमें ये डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछा जाता है। यदि 2 नंबर में पूछा है तो इतना ही सफिशियंट है। 3 या 4 नंबर में पूछा है तो इतना लिखने के बाद आप फॉर्मेट जरूर बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं जो पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट है लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो है वो लीगल होना चाहिए। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। इन लीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। सेकंड है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो ये जो है बिजनेस, जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं उनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, सर्विस टू पब्लिक नहीं होना चाहिए। सर्विस टू पब्लिक समाज सेवा हो गया, फिर तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस का। थर्ड है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा होता है। पार्टनरशिप की ही इसीलिए जाती है कि प्रॉफिट को बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में। फोर्थ है नंबर ऑफ पार्टनर। अब इससे भी बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम कितने होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 50 पार्टनर्स होना चाहिए। 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है रनिंग अ पार्टनरशिप। एज पर द एक्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो ये जो है पार्टनरशिप सभी पार्टनर के द्वारा होना चाहिए, या सभी की ओर से कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। हिंदी में भी गिवन है, देखिए साझेदारी की परिभाषा से साझेदारी के निम्नलिखित लक्षण है। देखते जाइए आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको लेना है, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो सभी पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं। जब सारे पार्टनर्स एक प्लेन पेपर पर पार्टनरशिप से रिलेटेड इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म कैसे चलेगी सारी बातें एक प्लेन पेपर पर लिख लेते हैं, और सारे पार्टनर उस पर साइन कर देते हैं, तो वो प्लेन पेपर नहीं रह जाता है, वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। अब उसमें क्या लिखा जाए? तो भाई वो आप एक पेज पर भी पार्टनरशिप डीड बनाई जा सकती है, और 50 पेज पे भी बनाई जा सकती है, और 500 पेजेस पर भी बनाई जा सकती है।
तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और इसमें पार्टनरशिप फ्यूचर में कैसे चलेगी, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या रहेंगी, पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, ये सारी बातें लिख ली जाती हैं, ठीक है। रूल्स क्या रहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्टनरशिप डीड का। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स क्या है। देखो पार्टनर्स बिजनेस में जैसे ही कोई पार्टनर्स बन जाता है तो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर उसका राइट हो जाता है। बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी पर पार्टनर का राइट हो जाता है। और राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट पर भी राइट होता है, और लॉस हुआ तो उस पर भी राइट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर कहेगा कि मैं प्रॉफिट ही लूंगा, लॉस नहीं लूंगा, प्रॉफिट बटेगा तो लॉस भी बटेगा भाई, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के राइट है। और भी है, और पॉइंट आप लिख सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करने का भी उसको राइट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्टनर देख सकता है, अपना ओपिनियन रखने का भी राइट्स पार्टनर के पास होता है, ठीक है। बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या हो जब पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पहला है बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन, तो पार्टनरशिप डीड जब ना बनाई हो, एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का राइट है। सारे पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड है यूज ऑफ फर्म एसेट्स। द एसेट्स ऑफ फर्म कैन बी यूज्ड ओनली द पर्पस ऑफ बिजनेस। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फर्म की जो एसेट्स होती हैं उसको केवल बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट। इफ एनी पार्टनर अर्न अ प्राइवेट प्रॉफिट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, मतलब कोई भी फर्म की एसेट्स का यूज करके पर्सनली प्रॉफिट अर्न कर रहा है, देन सच प्रॉफिट शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द फर्म एंड अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फोर्थ है प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटेटिव बिजनेस। इफ एनी पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सच अ बिजनेस which is competitive to the interest of the partnership firm, then such profit should be disclosed and given to the firm। ये 4 पॉइंट है। अब 4 नंबर में आए तो 4 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर में आए तो 3 लिखना है, 2 नंबर में आए तो 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जब फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो फ्रंट पेज पर ही लिखा रहता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स में देना है, 3 में कितने का देना है, 4 में कितने का देना है, सब लिखा रहता है। 2 नंबर का 30 वर्ड्स का रहता है, 3 नंबर का 75 का, 4 मार्क्स का जो होता है 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ये केवल थ्योरेटिकल के लिए है, न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन अनचेंज। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है, हर साल एक ही रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, अनचेंज। और इसका नेगेटिव बना दो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एवरी ईयर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड है हमारा एंट्रीज। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का ही रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल्स और विथ ड्राइंग्स कैपिटल आर मेड, केवल इन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल का भी रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है उसका भी रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर को सैलरी दी है उसका भी रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर का कमीशन, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें। बैलेंस ऑफ अकाउंट, फोर्थ पॉइंट है बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनता है तो इसमें जनरली इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, हिंदी में भी है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पहले हम कर चुके हैं, दैट मींस आंसर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 3 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी आए तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, आप कौन कौन से उसमें कंटेंट्स हो, ऐसे तो बहुत कंटेंट्स आ सकते हैं। 3 नंबर में पूछा है तो 3 कंटेंट्स लिखना है, 4 में है तो 4, 2 में है तो 2। फर्स्ट कंटेंट्स जो है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, ये रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सेकंड है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब पार्टनरशिप फर्म किस टाइप का बिजनेस करेगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस होगा या ट्रेडिंग करेंगे। तो सेकंड हो गया हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस का मतलब क्या वो लोकल लेवल पे करेंगे या नेशनल लेवल पे करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग वाला बिजनेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाता है। और स्कोप ऑफ बिजनेस में लोकल होगा, रीजनल होगा, नेशनल या इंटरनेशनल। तो थर्ड पॉइंट है नेचर सॉरी नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। सारे पार्टनर्स के नाम और उनके फुल एड्रेस मेंशन किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आपको ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन की सीरीज समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये समझ में आ रही है और यदि आपके लिए यूजफुल है तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि आपके लिए यूजफुल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कैसे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।